नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बास्केट ऑर्डर क्या होता है, अपस्टॉक्स में बास्केट ऑर्डर कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन की स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आपको पहले से ही ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बनी बुनाई मिल जाएगी और जो आपका प्रॉफिट है और लॉस कितना हो सकता है वो आप पहले से ही पता कर सकते हो कि किस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने पर कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना फंड देना पड़ेगा और लॉस आपको कितना हो सकता है। वो सब चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो जिससे कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, इसमें जो नया फीचर आया है वो फीचर ये है कि आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी है ना बिल्ड कर सकते हो। हर एक्सपायरी की यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट बताने वाला हूँ मैं, ऑप्शन सेलिंग होती है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको पता होगा कि पैसे चाहिए होते हैं लगभग 1 लाख से 2 लाख तक। ठीक है, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उससे आपको पैसे लगेंगे सिर्फ 30,000 से 50,000 के आसपास। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि 2 लाख की चीज़ आपको 30 से 50 में मिल सकती है और जो आपका विनिंग चांस है वो भी बढ़ जाएगा, रिस्क कम हो जाएगी। वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और भी हम एक चीज़ पे डिसाइड करने वाले हैं कि आपको बना कैसे सकते हो, आप खुद अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो, बास्केट ऑर्डर कैसे बनाना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक लाइक तो कर ही दो यार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं और सबसे ज़्यादा ये ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स को हम चूज़ करेंगे या फिर आप निफ्टी बैंक भी ले सकते हो। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको समझना है, बाकी सब सेम है। 16,400 पे भी मार्केट चल रहा है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन था वो था बास्केट ऑर्डर क्या होता है। तो बास्केट ऑर्डर में ऐसा होता है दोस्तों कि आप 10-15 जितने भी आपको ऑर्डर लगाने हो वो ऑर्डर आप एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मेरे को 16,400 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। ठीक है, 16,500 का भी करना है, लेकिन मैं एक साथ क्या करूँगा, एक इसको ढूंढूंगा फिर इसको बाय करूँगा, इसको ढूंढूंगा, उसमें मेरे का जो प्रॉफिट है वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, मार्केट शायद और ऊपर चला जाए तो उसमें मेरे को जो टाइम का बेनिफिट है वो मैं क्या बास्केट ऑर्डर में क्या है, एक साथ चाहूँ उतने ऑर्डर लगा सकता हूँ। ठीक है, और मैं एक साथ ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूँ, ऑप्शन को बाय भी कर सकता हूँ, जिससे कि जो मेरा मार्जिन बेनिफिट है, जो मैं 2 लाख या 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, वहाँ पे मेरा काम हो जाएगा 30 से 50,000 के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, तो ऑप्शन सेलिंग में ये होता है दोस्तों कि जैसे 16,416 मार्केट चल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 16,500 का या फिर 16,600 का, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट 16,600 से ऊपर नहीं जाएगा इस एक्सपायरी तक। नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 9 जून को। एक्सपायरी क्या होती है दोस्तों, तो हर गुरुवार को ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि जो प्रीमियम आपने दे रखा है वो जीरो हो जाएगा। यानी मान लीजिए 100 रुपये आपने दिए कि मार्केट 16,500 जाएगा, लेकिन 9 जून तक अगर 16,500 नहीं जाता है तो आपके 100 रुपये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। अब 100 इंटू आप 25 कर लीजिए कितने होते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है सारे जो भी आपको बनाने हो वो आप एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के एक ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है और आप बाई कर लोगे। ठीक है, यानी कि 2-4 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर जो भी आप एक साथ बनाओगे वो एक ही टाइम पे आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पहला बेनिफिट हुआ हमारा टाइम का बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, हम हेज कर सकते हैं। हेज का मतलब क्या होता है कि आप अगर ऑप्शन को सेल कर रहे हो या ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो दोनों एक साथ आप कर सकते हो, जिसमें क्या आपकी पोजीशन है वो आपका फंड मार्जिन मिल जाएगा आपको, और जो आपका लॉस प्रॉफिट का है वहाँ पे आपको रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी, आपको लॉस होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टाइम और हेज का बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है बास्केट ऑर्डर का, नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे पिक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना सकते हो, जिसमें आपको पहले ही पता होगा कि मार्केट तेज़ी में कितना रह सकता है, गिरना कितना चाहिए या फिर कितना न्यूट्रल रह सकता है। यहाँ पे मार्केट की 5 कंडीशंस होती हैं, वो 5 कंडीशंस में मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी कौन से मार्केट में चाहिए वो आपको बताऊँगा। बस आपको ये पता होना चाहिए आज के दिन मार्केट कैसा है, कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, और उस मार्केट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो। यहाँ पर आपको बनी बुनाई मिल जाएगी,
आपको पहले से पता होगा कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको खुद कैसे बना सकते हो वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मार्केट का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट से क्या है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। मैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा देता हूँ और वन डे के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो दोस्तों, तो आज जो मार्केट में 15 मिनट का हम चार्ट लगाते हैं, तो आज मार्केट कैसा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि आज मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल था, ठीक है। मॉर्निंग में आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन पूरे दिन मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेशन किया। यानी कि जिसने भी आज ऑप्शन को बाई किया होगा या पुट को बाई किया होगा, यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, वो यहाँ से इतना प्रॉफिट के बाद उसका स्टॉप लॉस हिट होना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने भी बाई किया सेल किया उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल गया। तो इस प्रकार के मार्केट में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऐसे मार्केट में आप ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। आपको मार्केट का पहले से पता होना चाहिए मार्केट कैसा है। अब आप पहले से कैसे पता लगा सकते थे कि आज मार्केट कैसा है, वो आप प्राइस एक्शन सीख के लगा सकते हो, जिसमें हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएंगे। आप डेली पता कर सकते हो मार्केट किस प्रकार से वॉलेटिलिटी या फिर न्यूट्रल रह सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आज के मार्केट में मान लीजिए मॉर्निंग में आपको पता चला, अब कल के दिन मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे या तो गिरावट होगी या फिर तेज़ी होगी। तो आपको स्ट्रेटेजी कब बनानी है, ये है वीकली स्ट्रेटेजी। वीकली स्ट्रेटेजी के लिए आपको लगाना है वन डे में आपको ये पता लगा कि एक दिन में क्या मार्केट में चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक सेलिंग का प्रेशर, यानी कि मार्केट तेज़ी में नहीं है। तो इसमें आपको लग रहा है कि मार्केट अभी 16,750 से इतना नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 16,750 का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो। तो मार्केट इस हफ्ते अगर 9 जून को 16,750 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, या फिर 16,750 के 1 रुपये भी नीचे रह जाएगा, तो जो ऑप्शन आपने सेल किया है, मान लीजिए 50 रुपये का आपने ऑप्शन सेल किया है, तो 50 × 25 कितने हो रहे हैं, उतना आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। 50 निफ्टी 50 में 50 होते हैं, हाँ सॉरी, निफ्टी 50 में 50 होते हैं। यानी कि 2 से 2,500 रुपये का आपका प्रॉफिट आप पहले से ही अपना लगा सकते हो, और ये 2-4 दिन में आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो, इजी है। और आपका लॉस कैसे डिसाइड करोगे आप, तो लॉस डिसाइड करने के लिए यहाँ पे सिंपल है। आप जब इसको सेल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग में कितना देना पड़ता है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपये। लेकिन यहाँ पे अगर आप 16,750 का आपको लग रहा है, या तो OTM कॉल बाई कर सकते हो 16,750 के बाद 16,800 का, अगर या फिर 900 का भी बाई करते हो। मान लीजिए 2 रुपये का या 5 रुपये का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई किया है जिसमें 100-200 रुपये आपको देने हैं। अगर 100 रुपये का आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो और 16,750 का आप जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करते हो, तो उसमें जो आपका पेमेंट है 1.5 लाख से 1 लाख से घट कर कितना हो जाएगा, 35,000 या फिर 30,000 के आसपास यह बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट की 5 कंडीशंस होती हैं, उन 5 कंडीशंस को आप किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हो वो आपको पता लग जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करनी है। यहाँ पे पिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी जाते हैं, तो आपने पिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्ड की है। यहाँ पे है एक्सपायरी, प्रेडिक्ट हाउ निफ्टी 50 विल। आपको ये पता करना है कि मार्केट तेज़ी में रहेगा या फिर गिरावट में रहेगा या वॉलेटाइल रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। इन 5 चीज़ों को आपको प्राइस एक्शन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को पता है कि मार्केट अभी इस हफ्ते तो बुलिश नहीं रहने वाला है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया 16,750 के ऊपर तो नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, 9 जून तक। उसके बाद की स्ट्रेटेजी नहीं, हम अभी ये बिल्ड कर रहे हैं। 9 जून तक 16,750 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब मार्केट कैसा हो सकता है, गिरावट वाला हो सकता है या फिर वॉलेटाइल हो सकता है या न्यूट्रल हो। कौन सा होगा, यहाँ पे बीरिश मार्केट देखने को मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हम बीरिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑटोमेटिक बना रखे हैं, ठीक है। ये है पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन रखे हैं जिनमें आपके प्रॉफिट के चांस कितने हैं, 44%, इसमें 43%, इसमें 41%। इसमें मेरे को पैसे कितने देने हैं, 22,000 रुपये अगर मैं देता हूँ, और 9 जून तक अगर मार्केट मैंने जैसा चाहा वैसा होता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1352 का। और अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ मार्केट अनसर्टेन है, उसको आप है ना कुछ भी कर लो, आपको स्टॉप लॉस ज़रूरी चाहिए होगा, क्योंकि आप 100% नहीं हो सकते हो। 10 में से 8 बार आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन 100% बहुत मुश्किल से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है।
यहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपको बन मिली हुई देखना, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको नेक्स्ट कॉल बनानी हो, जैसे कि अगले हफ्ते की, वो भी बना सकते हो। तो मैं आपको इस हफ्ते के ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बने हुए हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 16,378 का यहाँ पे है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे इतना रहता है तो 16,350 से जैसे ही नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ना लग जाएगा और 1427 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट 16,400 से ऊपर निकलता है तो आपका लॉस होगा 1,000 रुपये। ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को देख के और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आज आपने इस ऑप्शन को बाई किया है और सेल किया है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको बना हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ बाई करना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बाई करना है, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग जाता है और मार्केट तेज़ी में की बजाय गिरना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमने क्या किया है 16,750 का हमें पता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अलग स्ट्रेटजी मैं वहाँ पे भी समझाऊंगा। हमें मार्केट का इतना पता है कि मार्केट गिरेगा, और अगर मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 9 जून को आपके पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14,027 रुपये, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे तेज़ी दिखाना स्टार्ट करता है तो तेज़ी कितनी भी दिखा लो, आपका जो लॉस है वो लॉस 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने वाला है। यानी कि ऑलमोस्ट 1,100 रुपये आप लॉस मान लो, 1,400 का प्रॉफिट मान लो। तो ये आपने पहले ही यहाँ पे पता लग गया कि नहीं लग गया, लग गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को सिंपल कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, जिसमें आपको यहाँ पे सेलिंग कर रखे हैं। जो लॉट सेल किया है वो कौन सा है, 16,350 का। यानी कि इस स्ट्रेटजी में 16,350 से मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे हमने एक पी को बाई किया है जो कि 16,400 है, ठीक है। तो पी को बाई करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट 16,400 से जितना नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। है बेनिफिट है कि नहीं है। यानी कि हमारे जो कॉल है, ये कॉल है ओटीएम वाली, ये कॉल है हमारी थोड़ी बहुत इन द मनी की, तो दोनों में हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पैसा कितना देना पड़ रहा है यहाँ पे, तो पैसा हमें 22,000 ही देना है। और जो यहाँ पे चार्ज कितना है, तो चार्ज देख लीजिए आप, चार्ज सिर्फ 54 रुपये या 100 रुपये के आसपास आपका लग सकता है। इसको बाय करने का चार्ज 54 रुपये है और बेचने का भी 54 रुपये मान लीजिए। तो इस प्रकार आपका ये बन जाएगा ऑर्डर, ठीक है। सिंपल है, ये ऑर्डर आप बनाना सीख गए हो बस। अब यहाँ पे मैं दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इनमें से आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो इन सभी स्ट्रेटजी को मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ चुके हो कि यहाँ से हमें अगर मार्केट तेज़ी में है तो यहाँ से आप कौन सी बाई करनी है, अगर गिरावट में है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बाई करने हैं, वॉलेटाइल है तो न्यूट्रल है, तो अलग अलग मार्केट में आपको यहाँ पे सारी स्ट्रेटजी और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है और कितना फंड की नीड होगी आपको, वो सब आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। ये सब बनी बुनाई है, आपको सिर्फ बाई करना है, सिंपल है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमने बाई की अपन कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था, वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाला है और मार्केट गिरो मत गिरो। लेकिन जिस दिन 9 जून के दिन मार्केट 16,749 भी रहता है, ठीक है, तो अब भी मैं प्रॉफिट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करूँगा। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ऑप्शन सेल करने के दो चीज़ होती हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो, इसका मतलब कि आप बीरिश हो, यानी कि आप मार्केट को ये कहना चाहते हो मार्केट गिरेगा। अगर पुट ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि मार्केट तेज़ी में रहेगा। और अगर कॉल को बाई करते हो तो मतलब आप कह रहे हो मार्केट तेज़ी में रहेगा। और अगर पुट को आप बाई करते हो तो आपको क्या कह रहे हो, सेल करना है। बिल्कुल सिंपल है, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये इसको वापस देख लीजिए। बिल्ड ऑप्शन स्ट्रेटजी पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको खुद स्ट्रेटजी बनानी है, वो किस प्रकार बास्केट ऑर्डर बनाने हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप सिर्फ ऑप्शन सेल करो या फिर ऑप्शन को जितने कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन के बाई करने हैं वो भी कर सकते हो। और अगर आप सेल करके अपनी पोजीशन वो स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग की, जिससे कि आपको जो पैसा है मार्जिन बेनिफिट हो, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं बास्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप एक साथ कितने भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे को लग रहा है मार्केट बुलिश है, मानना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ऑर्डर को ऐड टू स्ट्रेटजी कर दूँगा, ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि यार 16,550 का भी मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग मेरे को लग रहा है वो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बाई कर सकता हूँ, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बाय कर दिए हैं। यहाँ पे रिव्यू स्ट्रेटजी पे क्लिक करूँगा। 2 ऑर्डर मैंने ऐड कर रखे हैं। दोनों के कितने पैसे की नीड होगी, तो दोनों ऑर्डर के लिए मेरे को देना पड़ेगा 5,747 रुपये। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ चुका है कि इतने पैसे आपको देने हैं, ये आपका चार्ज है और आपको स्विफ्ट टू पैलेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप ऑर्डर पैलेस करोगे आपके दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप ऑप्शन को सेल कैसे कर सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट का रहेगा 16,750 से नीचे रहेगा। तो मैं यहाँ पे 16,500 या फिर मैं 16,750 का ये जो 11 रुपये की प्राइस है, इसको मैं क्या करूँगा अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करूँगा। इसके लिए अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो मेरे को कितने रुपए देने हैं, 567 रुपये। और अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो 85,000 रुपये। ठीक है, अब ये 85,000 रुपये मैं कम कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको दूर से OTM कॉल को बाई करनी है। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि बिल्कुल सस्ती कॉल बाई करेंगे आप, ये 1 रुपये की। ठीक है, ये 1 रुपये का कॉल ऑप्शन है 50 रुपये का। मैं इसको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर दूंगा, यानी कि मैंने 50 रुपये ऐसे दिए, जो जाए आए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो कम पड़ जाएंगे। अब हम वापस आते हैं 16,700। पहले आपको कॉल ऑप्शन को बाई करना है, उसके बाद आपको सेल करना है। ठीक है, 16,750 पे मैं आया, यहाँ पे मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मेरी स्ट्रेटजी मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मेरे 2 ऑर्डर यहाँ पे 1 सेकंड, ये देखिए यहाँ पे मेरे जो 2 ऑर्डर हैं, यहाँ पे रिव्यू स्ट्रेटजी कर लेता हूँ मैं। ये दोनों ऑर्डर मेरे यहाँ आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे को फंड देना था, वो देना था 85,000 रुपये, लेकिन 51,200 रुपये में मेरा ऑप्शन सेल का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए मैं 16,750 की जगह बाई करना चाहता हूँ कि मार्केट 16,500 से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें कितना फंड लगेगा, तो ये है 22 रुपये की कॉल। यानी कि मार्केट अगर 9 जून तक 16,500 से नीचे रहेगा तो मेरे को 22 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 22 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 22 × 50 कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे 65 रुपये चल रही है इसकी प्राइस, 16,500 की है ना। यानी कि मार्केट में मेरे को प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे 65 इंटू अगर आप 50 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, 65 × 50 यानी कि 3,250 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप ऑप्शन सेल करते हो। तो यहाँ पे देखिए 3,257 रुपये। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नीचे जितना गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपायरी तक 16,499 भी रह जाता है ना, तो भी आपको जो प्रॉफिट होगा वो 3,257 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे 97,000 रुपये, यानी कि लगभग 1 लाख रुपये हमें ऑप्शन सेल के लिए देने पड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, 50 रुपये का एक ऑप्शन बाई किया है और एक इसको हम सेल करेंगे। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को जब हम ऐड टू स्ट्रेटजी करेंगे, दोनों ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे हम रिव्यू ऑर्डर में जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो काम हमारा 1 लाख में हो रहा था वो कितना हो रहा है, 62,980 रुपये में। ठीक है, तो आप जो भी चाहो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी सेल करना चाहो उसको ऐड कर सकते हो, और जो पैसा है आपको वो मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार बास्केट ऑर्डर को बनाया जाता है दोस्तों। और बास्केट ऑर्डर अपस्टॉक्स में काफ़ी अच्छी वो स्ट्रेटजी है, उसका भी यूज़ करते हो तो भी आप अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैंने जो बताया है वो है आपको कि बास्केट ऑर्डर होता क्या है, किस प्रकार आप बास्केट ऑर्डर बना सकते हो, और क्या बताया मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, और जो आपका फंड है उसको आप हेज कैसे कर सकते हो, आपकी पोजीशन को कम रिस्क में ट्रेड कैसे कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार आपको ऑटोमेटिक जो स्ट्रेटजी मिलेगी उस स्ट्रेटजी को आप बना के यूज़ कर सकते हो, और आप खुद अपनी बास्केट ऑर्डर में बिल्ड कैसे कर सकते हो ऑप्शन स्ट्रेटजी को। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों कोई कमेंट में अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।